चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दमोह के मडियादो में सड़क निर्माण को लेकर प्रदर्शन। दमोह जिले के हट्टा ब्लॉक की मडियादो ग्राम पंचायत में पक्की सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह प्रदर्शन शुरू कर दिया। वार्ड क्रमांक 12, 13, 14 और 15 के लोगों का कहना है कि कई सालों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब तक कोई बड़ा अधिकारी या जनप्रतिनिधि मौके पर आकर आश्वासन नहीं देता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। लोगों ने बताया कि उन्होंने जनसुनवाई और पंचायत में कई बार आवेदन दिया, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इजराइल ईरान युद्ध के कारण ग्वालियर में बढ़ी महंगाई। मध्य पूर्व में चल रहे इजराइल ईरान युद्ध का असर अब ग्वालियर के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के कारण महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद कमर्शियल गैस की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जिससे घरेलू गैस की मांग अचानक बढ़ गई। कई जगह लोगों को सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि अगर युद्ध जल्द नहीं रुका तो रोजमर्रा की चीजों की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी के बजट पर भारी असर पड़ेगा। सतना में अवैध खनिज परिवहन पर हुई कार्रवाई। सतना जिले में खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों को जब्त किया है। खनिज निरीक्षक राकेश देशमुख के नेतृत्व में टीम ने नागौद, सिंहपुर और रैगांव थाना क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई वाहन बिना वैध दस्तावेजों के रेत, गिट्टी और मिट्टी का परिवहन करते पाए गए। सभी जब्त वाहनों को संबंधित थाना क्षेत्रों में खड़ा कराया गया है। विभाग का कहना है कि अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए आगे भी लगातार ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 58 रुपए महंगा। बड़वानी में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 58 रुपए की वृद्धि के बाद अब यह 958 रुपए में मिलेगा। वहीं वाणिज्यिक गैस सिलेंडर भी 133 रुपए महंगा होकर 2033 रुपए का हो गया है। बताया जा रहा है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण यह बढ़ोतरी हुई है। इससे आम लोगों के रसोई बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खरगोन में 25 लाख की पुलिया 1 साल से अटकी। खरगोन जिले के मनावर क्षेत्र में सेल नदी पर बनने वाली करीब 25 लाख रुपए की पुलिया का निर्माण 1 साल से अटका हुआ है। पंचायत, जनपद और जिला पंचायत स्तर से प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया नहीं होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती और बारिश के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं। स्कूली बच्चों को भी नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार कलेक्टर और जिला पंचायत कार्यालय में आवेदन देकर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। अजयगढ़ में 30 बैलगाड़ियों पर निकली अनोखी बारात। पन्ना जिले के अजयगढ़ में एक शादी समारोह में अनोखी परंपरा देखने को मिली, जहां दूल्हे की बारात आधुनिक वाहनों की जगह बैलगाड़ियों पर निकाली गई। डॉ. रामखिलावन विश्वकर्मा ने अपने छोटे बेटे की शादी में पुरानी संस्कृति को जीवित रखने के लिए यह पहल की। आसपास के कई गाँवों से करीब 30 बैलगाड़ियां मंगवाई गयी। रात करीब 11:30 पर बैलों के गले में बंधी घंटियों और ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। इस अनोखी बारात को देखने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े और कई लोगों ने इसके वीडियो भी बनाए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओए इंदौरी ने तोड़े ट्रैफिक रूल्स। इंदौर के चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओए इंदौरी उर्फ रॉबिन जिंदल एक वायरल वीडियो के कारण विवादों में आ गए हैं। वीडियो में वह सड़क पर बाइक चलाते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह बिना हेलमेट के बुलेट चला रहे थे और बाइक की टंकी पर बैठकर स्टंट करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक युवती को टंकी पर बैठाकर बाइक चलाते हुए भी नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि इन्फ्लुएंसर्स को जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। थार बाइक की भिड़ंत, सरपंच और चचेरे भाई की मौत। नरसिंहपुर जिले के ठेमी थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। धमना बस स्टैंड के पास थार गाड़ी और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार मुशरान पिपरिया गांव के सरपंच चरणलाल मेहरा और उनके चचेरे भाई भगवान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों एक शादी समारोह से अपने गाँव लौट रहे थे। वहीं थार वाहन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
दमोह जबलपुर हाईवे पर दो ट्रकों की टक्कर। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर नोहटा थाना क्षेत्र के झीन्ना गांव के पास बुधवार देर रात दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दमोह की ओर जा रहे ट्रक का चालक स्टीयरिंग में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने लोहे के सरिये की मदद से ट्रक का अगला हिस्सा हटाकर चालक को बाहर निकाला। घायल को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रायसेन में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें। रायसेन जिले में लगातार दूसरे दिन गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी गईं। इजराइल ईरान युद्ध के चलते एलपीजी संकट की आशंका से लोगों में सिलेंडर लेने की होड़ मची हुई है। कई उपभोक्ता अपने खाली सिलेंडर एजेंसी पर रखकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। जिन लोगों ने पहले से बुकिंग नहीं की थी वे भी एजेंसी पहुंचकर बुकिंग करा रहे हैं। ओटीपी और पर्ची की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सिलेंडर दिए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जिले में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और जमाखोरी या कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसटीआर के लग्जरी रिजॉर्ट में वन्यजीव अंगों की अवैध प्रदर्शनी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई क्षेत्र स्थित चर्चित फोर्सिथ लॉज रिजॉर्ट में वन्यजीवों के अवशेषों की अवैध प्रदर्शनी का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने दबिश के दौरान रिजॉर्ट से चीतल के सींग, सेही के कांटे और सांप की केंचुली बरामद की। बागड़ा बफर के रेंजर विलास डोंगरे के अनुसार 9 मार्च को 40 एकड़ में फैले इस रिजॉर्ट की जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि विदेशी और वीआईपी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बिना अनुमति वन्यजीवों के अंगों को डिस्प्ले में रखा गया था। मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शाजापुर में आइडिया टावर की केबल में आग। शाजापुर जिले के धोबी चौराहा क्षेत्र में बुधवार रात एक मोबाइल टावर की केबल में अचानक आग लग गई। घटना आयकर कार्यालय के पीछे स्थित आइडिया कंपनी के टावर पर रात करीब 8 से 9 बजे के बीच हुई। आग लगते ही केबल से धुआं और लपटें उठने लगीं, जिसे देखकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पानी व अन्य साधनों से आग बुझाने का प्रयास किया। लोगों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे टावर के उपकरणों और आसपास के इलाके में बड़ा नुकसान होने से बच गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। युवक पर जानलेवा हमला करने वाला तीसरा आरोपी गिरफ्तार। सतना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्तियारगंज में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 9 मार्च की शाम करीब 7:30 पर हुई थी, जब 25 वर्षीय अमित सिंह अपने घर की तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। इसी दौरान आरोपी गौरव मिश्रा उर्फ कान्हा अपने साथियों के साथ घर में घुसा और अमित पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में अमित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज रीवा में चल रहा है। पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। अब तीसरे आरोपी को भी जेल भेज दिया गया है। घर में वन विभाग का छापा, अवैध सागौन जब्त। उमरिया जिले के नौरोजाबाद वन परिक्षेत्र के हडहा गांव में वन विभाग ने एक घर पर छापा मारकर अवैध सागौन की लकड़ी जब्त की है। कार्रवाई के दौरान करीब 35,000 रुपए कीमत की सागौन की पटिया और अन्य लकड़ी बरामद हुई। वन विभाग को सूचना मिली थी कि आरोपी सुखदास कोरी के घर में अवैध लकड़ी रखी हुई है। सूचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी कुलदीप त्रिपाठी के निर्देश पर टीम ने दबिश दी। लकड़ी जब्त कर आरोपी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया गया है कि आरोपी फर्नीचर बनाने का काम करता है और पहले से विभाग की निगरानी में था। सर्विस सेंटर की यार्ड में सिलेंडर का अवैध स्टोरेज। रतलाम जिले के नामली में प्रशासन ने सर्विस सेंटर की यार्ड में चल रहे अवैध गैस गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की। टीम को मौके से 31 एलपीजी सिलेंडर और गैस रिफिलिंग का सामान मिला है। प्रशासन को ब्लैक में गैस बेचने की शिकायत मिली थी। सूचना के आधार पर तहसीलदार आशीष उपाध्याय, आपूर्ति अधिकारी मुकेश चौहान और पुलिस टीम ने महू रोड स्थित सर्विस सेंटर पर दबिश दी। जांच में 22 भरे हुए और 9 खाली सिलेंडर मिले। इसके अलावा गैस रिफिलिंग मोटर और पाइप भी बरामद किए गए। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है।